देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक गुप्त रास्ता है, सुरंग है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर तक हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये ऊपर देख सकते हैं, ये हो सकता है कि उस समय जो आक्रमणकारी नीचे होते थे तो उससे बचाव के लिए यहाँ से निकलते थे डाकू। मित्रों, डाकू का नाम सुनते ही रोम रोम में लोगों के जहन में अजीब सा रोम जो है खड़ा हो जाता है और अजीब सा डर सा महसूस होता है। वो जो है एक मशहूर और ख़तरनाक डाकू का किला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज जो हमारा ब्लॉग है, उस ब्लॉग में हम आपको एक ऐसी धरोहर और एक पुरानी जो बहुत ही खतरनाक डाकू हुआ करता था उसके बारे में आपको परिचय भी दूंगा और उसका जो किला था उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे करता हूं गुजारिश, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मित्रों, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो है मैं किस डाकू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मित्रों, आप सबने किसी ने भी या फिर आपने सुना या ना सुना तो एक नाम आता है सुल्ताना डाकू, नाम तो सुना होगा। तो हमारा जो विषय है और जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो है सुल्ताना डाकू। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि जो है एक डाकू के बारे में, कुख्यात डाकू था, प्रसिद्ध डाकू था, लेकिन उसकी जो खूबियाँ थी, गरीबों की मदद करता था, लेकिन अंग्रेज़ों को अपने उंगलियों पे नचा रखा था, उनके नाक में दम कर रखा था। तो मित्रों, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सुल्ताना डाकू था उसका जन्म लगभग सन 1900 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के राज्य मुरादाबाद में एक गांव था हरथला, उस गांव में पैदा हुआ था एक मुस्लिम समुदाय में। अंग्रेज़ों का पूरे हमारे भारतवर्ष में राज था, हर तरफ अंग्रेज़ों का अत्याचार था। और जो सुल्ताना डाकू था ये एक विशेष कबीले के समुदाय के व्यक्ति था। अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप सिंह जब हारे थे तब इनका जो कबीला था वो पूरे देश में इधर उधर फैल गए थे। इनका मानना था कि जो है इनका जो कबीला था वो महाराणा प्रताप सिंह जी का बहुत ही वफादार कबीले के अंदर आता था और उनके जब हल्दी घाटी का युद्ध में हार जाने की वजह से ये पूरे देश में फैल गए और उनका कुछ कबीला मुरादाबाद हरथला में आके बसे थे और वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो मित्रों, जब अंग्रेज़ों ने इनके परिवार पर और पूरे भारत में अत्याचार किया तब उस समय ये काफ़ी छोटे थे। सुल्ताना, उनके सामने ही उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। तब से उनके जहन में इस बात को लेकर एकदम नासूर बन गया और अंग्रेज़ों को अपने हाथों मारने की ठान ली और उनसे बदला लेने का प्रण लिया। तब से वो जब 17 वर्ष की उम्र हुई इनकी, तब वे यहाँ के जो साहूकार थे और बड़े बड़े अमीर थे उनको लूटता था और गरीबों में बांटता था, जिस वजह से गरीब लोगों का वो मसीहा बन चुका था। और इसी कारण जब भी अंग्रेज़ सरकार जब भी इसको पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजते थे तो वो पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके जो जासूस थे हर जगह मौजूद थे और जो गांव के जो गरीब जनता थी वो भी उनका भला चाहता था। सब लोग उनकी मदद करते थे, सब लोग उनको बताते थे, जासूसी करते थे। उनके बहुत ही ज़बरदस्त जासूस हुआ करते थे। इसी कारण सुल्ताना डाकू को पकड़ना नामुमकिन था अंग्रेज़ों के लिए। तो मित्रों, बड़े ही मशक्क़त किया अंग्रेज़ों ने और जो है
सुल्ताना डाकू से परेशान हो गए। अंत में जो है उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो है अपने एक बहुत ही खतरनाक और सूझबूझ वाले जो अफसर थे हेडरियंग, उनको बुलावा दिया और बुलावा देने के बाद वो राजी हुए। वो बहुत ही बुद्धिमान और सूझबूझ के साथ हर एक चीज़ को बारीकी के साथ करते थे और जो भी उस टाइम जासूसी का पूरा काम वही करते थे, बहुत ही नामी हुआ करते थे हेडरियंग। उनको बुलाया गया, वो राजी हुए यहाँ पर भारत में आकर सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए। तो मित्रों, फिर वो यहाँ आके यहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी सुल्ताना के लिए उन्होंने प्राप्त किया। हर एक चीज़ को खंगाला और खंगालने के बाद हर एक पन्ने को उनको पढ़ा, उसकी जो खूबियाँ थी, जो खामियाँ थी, हर एक चीज़ को हेडरियंग ने बारीकी से पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर उसके पीछे लग गए सुल्ताना को पकड़ने के लिए। मित्रों, सुल्ताना को पकड़ना बहुत ही नामुमकिन था और बहुत ही मुश्किल के बाद उन्होंने जो उनके जासूस थे, जो करीबी थे सुल्ताना के, उसको एक जासूस को बड़ी मुश्किल से हेडरियंग ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको जो है अपने साथ मिला लिया, उसको भरोसा दिया। देने के बाद उसको पैसे का लालच देकर और उसके जान का वास्ता देकर उसको अपने साथ मिला लिया। मिलाने के बाद जो है उसको सारे राज उगलवा लिए। तो मित्रों, उसके बाद ही वो अंग्रेज़ों के हाथ आए। और मित्रों, एक चीज़ और, सुल्ताना डाकू पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उनको बहुत ही मानते थे। इसलिए उन्होंने जो अपने घोड़े का नाम भी, जो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक, उन्होंने भी अपने घोड़े का नाम चेतक रखा। और मित्रों, एक चीज़ और खासियत है इनकी, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा। जो कि यहाँ पर सुल्ताना डाकू का आने का जो उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि यहाँ से नाजियाबाद जो पड़ता है वो नैनीताल और देहरादून के बीच में पड़ता है। वो किस वजह से, वो भी बताता हूँ। क्योंकि जो अंग्रेज़ी सेना थे, अंग्रेज का जो सिपाही और जो सेना थी, वो नैनीताल से होकर और देहरादून के लिए इसी रास्ते होकर जाती थी। इसीलिए वो यहाँ आकर बस गए सुल्ताना डाकू और अपना अड्डा यहाँ पर जमा लिया और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक उचित स्थान बना लिया। और यहीं से ही अंग्रेज़ों का लोहा लेने लगे, उनसे बदला लेने लगे। अंग्रेज़ी सेना इनको सुल्ताना डाकू को पकड़ नहीं पाए। तब उसका जो पिट्ठू था, एक जासूस था जो जिस पर सुल्ताना खूब भरोसा किया करता था, उसको फेडरेशन ने अपने साथ मिलाकर सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको ले गए और उसकी जो सज़ा थी वो 14 साथियों के साथ, अपने सुल्ताना डाकू 14 साथियों के साथ पकड़े गए। और जो उनकी जो फांसी की सज़ा थी, पहले तो उनको लेकर नैनीताल जेल में ले गए, उसके बाद वहाँ से चले गए आगरा के लिए। और वहाँ पे उनकी जो फांसी की सज़ा सुनाई थी, लगभग 7 महीना इनका केस चला। उसके बाद जाकर उनको जो 7 जुलाई सन 1924 में उनको फांसी पर लटका दिया गया 14 साथियों के साथ। तो मित्र, जब हेडरियंग ने ये सारी जानकारी प्राप्त की, सुल्ताना डाकू के बारे में सब कुछ मालूम हुआ, तब उसके मन में विचार आया। वो सारी चीज़ें समझ गए कि सुल्ताना डाकू जो है सिर्फ एक डाकू नहीं था, बल्कि एक महान हस्ती भी था। वो गरीबों के लिए मसीहा था। सारी जानकारी लेने के बाद जो है उन्होंने सुल्ताना डाकू से खूब फोर्स किया कि जो है वो माफ़ी के लिए अर्जी करे, लेकिन वो नहीं माने। वो अंग्रेज़ों के लोहा लेने के लिए उन्होंने उनसे झुकना नागवार था अंग्रेज़ों के सामने, इसलिए उन्होंने मना किया और अंत में उनको फांसी की सज़ा हुई। लेकिन अंग्रेज़ों के जो हेडरियंग थे उनके सामने सुल्ताना डाकू ने एक बात कही कि जो है मेरा पुत्र है, उसको आप
लेके रखे, एक अच्छा इंसान बनाए, वो मेरे तरह जो है डाकू ना बने। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जो है अपने बेटे को उनके हाथ दे दिया। और ये बात फेडिगन को बहुत अच्छा लगा, उनको दिल को छू गया, और वो अपने उसके सुल्ताना डाकू के पुत्र को अपने साथ ले गए। और मित्रों, ये थी सुल्ताना डाकू का संपूर्ण परिचय, इतिहास जो मैंने आपको बताई।